गीता जी अध्याय 10 श्लोक संख्या 23, 24, 23, 24। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूं और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूं और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूं। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूं। भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन महात्मा अर्जुन के पास करते हैं। अर्जुन ने मन में विचार किया, जो सर्वव्यापक निराकार ब्रह्म है, जो कण कण में विराजमान है, उनको विशेष रूप में मैं कैसे पहचानूं? वो किन किन रूपों में विशेष हैं? ऐसे तो वे सर्वत्र समान हैं, लेकिन किस रूप में वो विशेष रूप से प्रकट हैं? उनका प्रभाव, उनकी शक्ति, उनकी कृपा किस रूप में विशेष है? अर्जुन मन में सोचते हैं कि निराकार परमात्मा तो सबके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं भीतर बाहर सर्वत्र है, लेकिन श्री कृष्ण को मैं पहचान नहीं पाया। ये साक्षात सगुण ब्रह्म है। निराकार ब्रह्म ही सगुण ब्रह्म हुआ। मैं पहचान नहीं पाया। मैंने एक राजा समझ लिया, योगी समझ लिया, साक्षात परमात्मा है ऐसा नहीं पहचान पाया। तो मेरे से भूल हुई। मैंने इनको बहुत कुछ कह दिया और इनकी बात मानने में इतना विलंब कर दिया। तो और किन किन रूपों में वह निराकार परमात्मा विशेष रूप से प्रकट है? किसमें उसका प्रभाव विशेष है, किसमें उसकी शक्ति विशेष है? मैं कैसे पहचानूं कि किन किन रूपों में परमात्मा है, कौन कौन सी परमात्मा की विभूतियां हैं? तो भगवान कृष्ण अपनी विभूतियों का अर्जुन के पास वर्णन करते हैं। आज के श्लोकों में कहते हैं, मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूं। जो एकादश रुद्रों का वर्णन हमारे पुराणों में आता है, कहते हैं उनमें शंकर मैं हूं। आध्यात्मिक अर्थ यदि इसका हम समझें तो एकादश इंद्रियां ही एकादश रुद्र हैं। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हाथ, पांव, शिश्न, वाणी, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं और एक मन, ये 11 हो गए। ये 11 ही एकादश रुद्र कहलाते हैं। एकादश का तात्पर्य होता है 11। रुद्र क्यों कहा गया? जब प्राण शरीर से निकलने लगता है तो ये 11 जीव को कष्ट देकर बहुत रुला देते हैं, इसलिए रुद्र कहलाते हैं। पुराणों में कथा आती है कि ब्रह्मा जी के भौहों के मध्य से रुद्र प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि रचना की आज्ञा दी तो भूत प्रेत पिशाच बैताल आदि तामसे सृष्टि की रचना करने लगे। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें रोका, तो रोते हुए प्रकट हुए थे ब्रह्मा जी के भौहों के मध्य से, इसलिए रुद्र कहलाए। और आध्यात्मिक अर्थ इसका यह हुआ कि जो ये 11 इंद्रियां हैं, इन 11 इंद्रियों से जब प्राण खींचने लगते हैं तो ये जीव को रुला देते हैं, इसलिए रुद्र कहलाते हैं। लेकिन यदि इन एकादश रुद्रों का पूजन किया जाए तो मृत्यु के समय जीव को ये रुलाते नहीं हैं, बल्कि वह हंसते हंसते शरीर का त्याग करता है।
ये एकादश रुद्र देवता हैं। बड़ी विलक्षण बात कही, जिसे आप साधारण आंखें समझते हैं वो साधारण आंखें नहीं है बल्कि देवता हैं, ये रुद्र देवता हैं। आज तक जिन्हें आपने आंखें समझा था कि मेरी आंखें हैं, जो मर्जी इससे देखा, किसी में दोष देखा, किसी में बुराई देखा, किसी में कुछ देखा, वो आंखें रुद्र भगवान हैं। ऐसे ही कान, ये भी रुद्र भगवान है। नासिका रुद्र भगवान है। जीवा जिससे आप खाते हो वह भी कोई साधारण नहीं है, यह देवता है। त्वचा भी देवता है, रुद्र भगवान है। हाथ रुद्र भगवान है, पांव रुद्र भगवान है। यानी इंद्रियां और मन, ये सब रुद्र हैं। यानी सब देवता हैं जिन्हें आपने अपना अंग समझ लिया था। ये अंग नहीं बल्कि भगवान है, देवता हैं। इनको यदि आप प्रसन्न रखेंगे तो ये मृत्यु के समय आपको सुख देंगे, परम गति पाने में सहयोग देंगे। और यदि आपने इन्हें संतुष्ट नहीं रखा है तो फिर ये आपको रुलाएंगे। जैसे इन आंखों से यदि आप सर्वत्र भगवत दर्शन करेंगे, ब्रह्म दर्शन करेंगे, कभी किसी का दोष नहीं देखेंगे, तो ये आंखें अंतिम समय में ब्रह्म दर्शन कराने में आपका सहयोग करेंगी, रुलाएंगी नहीं। ऐसे ही कानों से यदि आपने सत चर्चा सुनी है, धर्म चर्चा सुनी है, भगवत चर्चा सुनी है, तो ये कान मृत्यु के समय आपको रुलाएंगे नहीं बल्कि शब्द ब्रह्म सुनने में आपका सहयोग करेंगे। ऐसे ही सभी अंगों के विषय में समझ लेना चाहिए कि ये देवता हैं, इनकी पूजा करो। इसलिए पूज्य दादा गुरु श्री गीता घाट बाबा जी कहा करते थे कि मेरे चरण जी को लोग प्रणाम करते हैं। चरण को भी देवता समझते थे, चरण जी को प्रणाम करते हैं। मेरे चरण जी को लोग प्रणाम करते हैं, मेरे चरण जी पर तिलक लगाते हैं। मुझे प्रणाम करते हैं ऐसा नहीं, मेरे चरण जी को प्रणाम करते हैं, चरण जी का तिलक करते हैं। चरण देवता है, उसकी पूजा हो रही है, मेरी पूजा हो रही है, ऐसी भावना नहीं करते। तो ये सभी देवता हैं जिन्हें आपने अपना अंगोपांग समझ रखा है। तो एकादश रुद्र ये हो गए। यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं। कुबेर यक्षों के राजा हैं। कल कहा था कि यक्ष देव प्रजाति है। जैसे मनुष्यों में भी कई प्रजातियां होती हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई अफ्रीकन है, कोई यूरोपियन है, कोई अमेरिकन है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई कोलबिल है, कोई चांडाल है, कोई म्लेच्छ है। उसी प्रकार से देवताओं में भी प्रजातियां होती हैं। कोई गंधर्व है, कोई किन्नर है, कोई नाग है, कोई चाणर है, तो कोई यक्ष है। उन देव प्रजातियों में यक्ष भी एक देव प्रजाति है। उन यक्षों के जो राजा हैं वे कुबेर हैं और ये देवताओं के कोषाध्यक्ष भी हैं। तो भगवान कहते हैं कि देवताओं के कोषाध्यक्ष, धन के स्वामी कुबेर मेरी विभूति हैं, वो मेरा स्वरूप है। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूं। 8 भाई हैं वसु, एक साथ रहते हैं, यह भी एक देव प्रजाति है। तो कहते हैं कि 8 वसुओं में मैं अग्नि हूं। आध्यात्मिक अर्थ 8 वसुओं का इस प्रकार है: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 वसु हैं आध्यात्मिक, जो हमारे शरीर में ही निवास करते हैं। ये सारे देवता शरीर में ही रहते हैं। तो पंच तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 वसु कहलाते हैं। वसु जिसमें वास किया जाता है।
जिसमें हम वास करते हैं उसे वसु कहते हैं। तो हम इन 8 में वास करते हैं। 5 तत्वों से जो स्थूल शरीर बना है उसमें वास करते हैं, मन में वास करते हैं, बुद्धि में वास करते हैं, अहंकार में वास करते हैं। जीव इन 8 में निवास करता है, इसलिए ये 8 वसु कहलाते हैं। उसमें अग्नि तत्व मैं हूं। शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूं। अनेक जो पर्वत हैं उनमें सुमेरु पर्वत भगवान कहते हैं, वो मेरी विभूति है। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी, कहते हैं वो पुरोहितों के मुखिया हैं। जितने भी पुरोहित हैं उनके गुरु बृहस्पति जी हैं। मैं सेनापतियों में स्कंद, स्कंद यानी कार्तिकेय। स्कंद से ही शब्द बना था सिकंदर। सिकंदर कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि हुआ करती थी। यह भारत का शब्द था। स्कंद यानी महावीर योद्धा भगवान कार्तिकेय। तो वो परमवीर योद्धा थे। उन्होंने देवताओं के पक्ष से युद्ध करके अनेक राक्षसों का वध किया था, देवताओं को विजय दिलाई थी। तो महावीर योद्धा होने से स्कंद कहा गया उन्हें। तो स्कंद से फिर बन गया स्कंदर यानी सिकंदर। यूनानियों ने फिर उसको सिकंदर नाम दिया। तो सेनापतियों में मैं स्कंद हूं यानी कार्तिकेय हूं, और जलाशयों में मैं समुद्र हूं। समुद्र की एक विशेषता होती है कि उसमें कभी बाढ़ नहीं आती, हमेशा अपनी मर्यादा में रहता है। सारी नदियां उसी में प्रवेश करती हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता, वो शमशांत रहता है, जैसे है वैसे ही। तो ऐसे ही शमशांत रहना यह हमें जीवन में सीखना चाहिए। तो इसलिए भगवान ने समुद्र को अपनी विभूति बताया। और शंकर का स्मरण कर लेने से सभी रुद्रों का स्मरण हो जाता है। शंकर शब्द का एक अर्थ और होता है सम कर, मन को सम कर। सन कर, अपने मन को सम कर, विषम नहीं। तो शंकर का स्मरण कर लेने से सभी रुद्रों का स्मरण हो जाता है। राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं, कुबेर का स्मरण कर लेने से, या गीता जी के इस मंत्र का पाठ कर लेने से घर का खजाना भरा रहता है। घर में खजाने की कमी नहीं है तो जो नित्य इसका पाठ करता है। और मेरु शिखरी नाम हम, सुमेरु पर्वत का स्मरण करने से या गीता जी के माध्यम से इस मंत्र का पाठ करने से सभी पर्वतों को, जितने शिखर वाले पर्वत हैं, सबको प्रणाम हो जाता है। एक सुमेरु पर्वत को प्रणाम कर लेने से सभी पर्वतों को प्रणाम करने का फल मिल जाता है, क्योंकि वह सबका अधिष्ठाता है, सबसे श्रेष्ठ है, सब पर्वतों का स्वामी है, मुखिया है। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति, बृहस्पति को प्रणाम कर लेने से सभी पुरोहितों को प्रणाम करने का फल मिल जाता है। यदि किसी को अपने पुरोहित का पता न हो तो बृहस्पति जी को प्रणाम कर ले तो पुरोहित को प्रणाम करने का फल मिल जाता है। और बृहस्पति का पूजन करने से सभी पुरोहितों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, सद्बुद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि बृहस्पति सभी में बड़े बुद्धिमान माने जाते हैं। सेनापतियों में स्कंद, गीता जी के माध्यम से 10वें अध्याय का पाठ करने से या इस मंत्र का पाठ करने से कोर्ट कचहरी मुकदमे में विजय प्राप्त होती है। कार्तिकेय जी का स्मरण कर लेने से और समुद्र का स्मरण कर लेने से जीवन में पूर्णता आती है। तो इस प्रकार ये सब भगवान की विभूतियां हैं, जिन विभूतियों को भगवान बता रहे हैं कि मैं किन किन रूपों में विशेष रूप से प्रकट हूं। यद्यपि मैं सर्वत्र हूं, लेकिन किन किन रूपों में मेरी कृपा, मेरी शक्ति, मेरा ऐश्वर्य विशेष है, ये भगवान बताते जा रहे हैं, जिसे हमें जानना चाहिए। और नित्य यदि कोई गीता जी के माध्यम से पाठ करके भगवान की इन विभूतियों को प्रणाम करता है तो इन विभूतियों की जो शक्तियां हैं वह शक्तियां उसे वर्ण करती हैं, इसके गुण उसे वर्ण करते हैं। इसलिए सुबह सुबह गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ नित्य करना चाहिए। हिंदी में कर सके तो हिंदी में करे, संस्कृत में कर सके तो संस्कृत में करे, इंग्लिश में कर सके इंग्लिश में करे, उर्दू में कर सके उर्दू में करे, बंगाली में करे, चाहे जिस भाषा में करे, लेकिन नित्य पाठ करने से
ये जितने नाम भगवान ने दिए हैं उनमें जो गुण हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, वो सब हमें वर्ण करती हैं। इन सब का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, जिससे हम अपने जीवन पथ पर उन्नति की ओर बाधाओं को चीरते हुए बढ़ते चले जाते हैं। तो इस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है। बोलिए गीता माता की जय।